Myself, Professor Dr. Deepak Singh, a light science specialist. wound healing इस पे बहुत बार सवाल आया, क्वेश्चन आता है, पैथोलॉजी में भी आता है और सर्जरी में भी आता है। हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं, कैसे इसको हम डिस्क्राइब करते हैं और हम एग्जामिनेशन में कैसे लिखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा समस्या आता है इस चैप्टर के साथ कि समझ में नहीं आता है कि हम क्या क्या डील करना है, क्या लिखना है। तो उसी पे हम बात करने जा रहे हैं कि वुंड हीलिंग क्या है, इसका क्या फैक्टर है, कैसे होते हैं, सारे मैकेनिज्म बताते हैं। देखिए, सबसे पहला आप जो क्वेश्चन जब आता है तो नंबर 1 पे क्या करिए, लिखना होगा वुंड किसे बोलते हैं। तो जैसे माले से पौधे एक छोटा सा एक आप स्ट्रक्चर बना देंगे, स्किन का एक छोटा सा लेयर बना देंगे। यह होगी आपका स्किन का लेयर, है ना, और इसमें कई लेयर बना देंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। और इसी में आपको जस्ट नीचे में आप न हो तो एक ब्लड वेसल्स का भी एक अगर यहाँ पर अगर मेंशन कर देंगे तो अच्छा रहेगा, ब्लड वेसल्स का भी, क्योंकि ये वहीं पे होगा ना हीलिंग, जहाँ ब्लड वेसल होगा। जहाँ ब्लड वेसल होगा ही नहीं, वहाँ हीलिंग कहाँ से होगा, डेट से होगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात है कि अब इतना फोटो बनाने के बाद देखिए, सबसे पहली बात है वुंड किसे बोलते हैं। वुंड का मतलब होता है कि जब हमारे बॉडी का सरफेस, बॉडी का टिश्यू में जब डिसकंटिन्यूटी हो जाती है, डिसकंटिन्यूटी, ब्रेक डाउन ऑफ स्किन लेयर, तो इफ़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ स्किन लेयर या बॉडी टिश्यू डिसकंटिन्यूटी नोन एज वुंड। फिर से लिखिए, पहले क्या बोले हम क्वेश्चन में, डिफिनेशन में क्या बोले हैं कि इफ़ डिसकंटिन्यूटी और ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी टिश्यू और लेयर नोन एज वुंड, है ना। ये तो वुंड बोलते हैं, यानी कि हमारे बॉडी का टिश्यू आपका इंजर्ड हो जाता है किसी भी कारण से। अब यह वुंड होता क्यों है, वहाँ पर लिख देंगे कि वुंड डेवलप ड्यू टू फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट। क्या लिखे वहाँ पर कि द वुंड डेवलप ड्यू टू फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट। तो फिजिकल एजेंट और केमिकल एजेंट के वजह से जब इंजरी होता है, तो वुंड होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एसेप्टिक वुंड बोलते हैं। अब बायोलॉजिकल एजेंट की वजह से अगर वुंड होता है तो उसको हम लोग सेप्टिक वुंड बोलते हैं। यानी कि बायोलॉजिकल एजेंट यहाँ पर खास करके पायोजेनिक बैक्टीरिया। तो वुंड का बहुत बड़ा डिफिनेशन नहीं लिखना है, थोड़ा सा डिफिनेशन लिखना है, क्योंकि हम लोग हीलिंग में नहीं चलना है। तो ऐसे तो बहुत चलेंगे, तो टाइप ऑफ वुंड चलेंगे तो एब्रेजन होता है, पंक्चर्ड है, इंसिजनल वुंड है, चोप वुंड है, गन शॉट वुंड है, बहुत तरह के वुंड मिलेंगे आपको। तो उधर हमको ध्यान नहीं देना है, हमको सिर्फ यहाँ पे वुंड के बारे में थोड़ा डिफिनेशन लिखना है, क्योंकि हीलिंग तो उसी में ना होगा। जैसे मान लीजिए मेरा बॉडी का टिश्यू है, तो ये ब्रेक कर गया, देखिए ये ब्रेक कर गया, तो ब्रेक कर गया तो आखिर इसी में ना आपको हीलिंग होता है, ऐसे थोड़े होता है हीलिंग। हीलिंग जब भी होता है तो वुंड में होता है, हीलिंग जब भी होता है तो वुंड में होता है। तो अब बात है हीलिंग का डिफिनेशन। हीलिंग किसको बोलते हैं? हीलिंग का मतलब होता है जो अबनॉर्मल गैप बन जाता है, अबनॉर्मल गैप को फुलफिल करने को, रिपेयर करने को, उसको हम बोलते हैं हीलिंग बोलते हैं। तो हीलिंग इज ए प्रोसेस इन विच द रीजनरेशन एंड रिपेयर ऑफ गैप और वुंड, रिपेयर और रीजनरेशन रिपेयर ऑफ गैप और वुंड। याद रखिए, हीलिंग किसको बोलते हैं कि द रीजनरेशन और रिपेयर ऑफ गैप वुंड नोन एज हीलिंग। तो इतना आप लिख देंगे कि हीलिंग का डिफिनेशन क्या होता है। घाव भरना, क्यों भरता है अब समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, अब इसके लिए भी अब क्राइटेरिया है इसका। अब जो है ना, मेन क्राइटेरिया क्या है हीलिंग के लिए, कि हीलिंग वहीं पे होता है जहाँ पे सेल डिवीज़न होता है और वहाँ ब्लड सर्कुलेशन होते हैं। तो वहाँ पर लिखेंगे क्या इस बात को कि हीलिंग अकर्स, यानी कि यह जो प्रोसेस होता है घाव भरने की प्रोसेस वहीं पे होता है। हीलिंग अकर्स इन दोज कंडीशन, दोज एरिया वेयर
सेल डिवीजन एंड ब्लड सर्कुलेशन अकर्स। जहाँ पे सेल डिवीजन और वहाँ ब्लड सर्कुलेशन होता है वहीं पर आपको हीलिंग होता है। तो इतना लिखने के बाद अब आपको लिखेंगे जो हीलिंग का जो मेन कंपोनेंट 3 होते हैं, कौन कौन से हैं? इन्फ्लामेशन, रीजनरेशन, रिपेयर। याद रखिएगा हीलिंग के 3 कंपोनेंट मेन होते हैं। पहला कंपोनेंट है इन्फ्लामेशन, दूसरा है रीजेनरेशन और तीसरा है रिपेयर। याद रखिएगा हीलिंग के 3 कंपोनेंट कौन कौन से? इन्फ्लामेशन, रीजनरेशन और रिपेयर। फिर से बात समझिएगा, अगर कहीं वुंड हुआ है तो वुंड पे सबसे पहला काम होता है वहाँ पे इन्फ्लामेशन, चाहे वह एसेप्टिक हो या सेप्टिक हो। तो इन्फ्लामेशन का प्रोसीजर आपको लिख देना होगा, अगर लिखेंगे तो अच्छी बात रहेगी। तो पहला प्रोसेस होता है इन्फ्लामेशन, यानी जहाँ भी हीलिंग होता है पहले क्या होता है वहाँ पे? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है वहाँ पर लिखेंगे कंपोनेंट में, पहले लिखेंगे इन्फ्लामेशन, वहाँ पर लिखेंगे कि इन्फ्लामेशन इज ए प्रोसेस इन विच द डीनेचर एंड रिमूवल ऑफ क्या? हार्मफुल एजेंट। जहाँ इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आपका हार्मफुल एजेंट वहाँ पर रिमूव हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं इन्फ्लामेशन। और जब तक ये चीज़ ना निकलेगा तो क्या होगा? हीलिंग होगा? नहीं होगा, याद रखिएगा। तो इन्फ्लामेशन होने से ही तो वहाँ का रास्ता क्या होता है समझिए तो क्लीन होता है। तो इन्फ्लामेशन का प्रोसेस क्या होता है ना, इन्फ्लामेशन के कारण ही वहाँ पर हीलिंग में आपका हीलिंग एक्टिवेट होता है। जब इन्फ्लामेशन नहीं होगा तो हीलिंग का प्रोसेस वहाँ पे हो नहीं पाएंगे जल्दी, देर से होबो करेगा, बहुत देर से होगा। तो इन्फ्लामेशन आपका फर्स्ट प्रोसेस है जिसमें आपका हीलिंग होता है। अब देखो उसका काम समझ में आ गया। दूसरा लिखिए रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे गैप बना है उस गैप में फिर से सेल का आना। रीजनरेशन का मतलब होता है, रीजनरेशन मतलब एगेन सेल डिवीजन। जो गैप में एगेन सेल डिवीजन होता है उसको बोलते हैं रीजनरेशन। यानी लिखेंगे कहाँ पे? तो एगेन सेल डिवीजन एट द साइट ऑफ वुंड इन गैप नोन एज रीजनरेशन। यानी यहाँ पर क्या होता है ना कि आपको साइट में क्या, वहाँ पर क्या मिलेंगे आपको? वहाँ पे गैप मिलेंगे और गैप में क्या हो जाए वहाँ पर? यहाँ पे जो गैप है इस गैप में फिर से सेल डिवीजन होंगे। अब रीजनरेशन 2 तरह से होते हैं, आइदर लोकल सेल्स और ग्रैन्युलेशन सेल्स। लोकल सेल, ग्रैन्युलेशन सेल। लोकल सेल किसको बोलते हैं कि जब यहाँ का सेल जो होता है ना डिवाइड करके जब यहाँ पर हीलिंग करता है तो उसको बोलते हैं लोकल सेल रीजनरेशन। और जब यहाँ सेल में कैपेसिटी लॉस कर जाती है, जब माइग्रेशन टिश्यू, माइग्रेटरी टिश्यू जब यहाँ पे माइग्रेशन करके जब आता है, जब यहाँ पे माइग्रेटरी टिश्यू जैसे कि फाइब्रोसाइट हो गए, हिस्टियोसाइट हो गए, मास्ट सेल हो गए, जब वो सब आके जब इस गैप को जब फिलअप करता है तो उसको हम लोग ग्रैन्युलेशन टिश्यू बोलते हैं या माइग्रेटरी सेल बोलते हैं। तो दूसरा प्रोसेस क्या हो गया? रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब क्या हो गया? उस गैप में सेल का डिवीजन होना या भर जाना फिर से जनरेशन। री मतलब फिर से, जनरेशन मतलब डिवीजन या बनना। तो रीजनरेशन होता है कैसे? 2 चीज़ से होता है, लोकल सेल से या ग्रैन्युलेशन टिश्यू से। तो लोकल सेल में क्या लिखेंगे कि वहाँ पर अगर सेल डिवीजन लोकल सेल में होता है तो लोकल सेल डिवीजन बोलते हैं। और माइग्रेटरी किसको बोलते हैं कि जब लोकल सेल में डिवीजन पावर बंद हो जाता है तो यहाँ पे माइग्रेटरी टिश्यू आकर के गैप को हीलिंग करता है। तो हो गया दूसरा प्रोसेस, क्या हो गया? रीजनरेशन। अब आता है तीसरा, रिपेयर। रिपेयर का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि जो भी यहाँ पे कंपोनेंट थे वह फिर से अरेंज हो जाते हैं जैसा पहले से स्ट्रक्चर था, पहले का स्ट्रक्चर जैसा था, फिर से स्ट्रक्चर बनने को हम बोलते हैं रिपेयर। जिसमें आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, यहाँ फिर से ऑर्गेनाइजेशन, रिपेयर को ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं आप इसको। यहाँ पर से फिर से ब्लड वेसल बनते हैं, एंजियोजेनेसिस होता है। यानी कि रिपेयर का मतलब हो गया वहाँ पर
कि ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो वहाँ पर ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू अरेंज इन प्रीवियस स्टेट, ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू अरेंज इन प्रीवियस स्टेट नोन एज रिपेयर, यानी यहाँ पर फिर से क्या होते हैं, अपना प्रीवियस स्टेट में आ जाते हैं। तो हीलिंग में आप याद रखिए 3 कंपोनेंट, इन्फ्लामेशन, रीजनरेशन एंड रिपेयर। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आगे थर्ड। अब अगला प्रोसेस होता है मैकेनिज्म, यानी यह आपका हीलिंग कैसे प्रोसेस होता है। तो हीलिंग में मैकेनिज्म में लिखेंगे 2 तरह के मैकेनिज्म होंगे, एक हो जाएगा एसेप्टिक वुंड हीलिंग मैकेनिज्म और दूसरा हो जाएगा सेप्टिक वुंड हीलिंग मैकेनिज्म। तो पहला हो जाएगा आपको एसेप्टिक वुंड हीलिंग मैकेनिज्म। फर्स्ट क्या हो जाएंगे, एसेप्टिक वुंड हीलिंग मैकेनिज्म, यानी कि एसेप्टिक मतलब क्या होता है, जब सर्जरी के द्वारा या वैसा वुंड जिसमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, जब वह हीलिंग होता है तो उसको बोलते हैं एसेप्टिक वुंड हीलिंग, जो बहुत जल्दी होता है, फास्ट होता है। और सेप्टिक वुंड हीलिंग जो होता है वो देर से होता है। तो पहले हम लोग लिख रहे हैं सेप्टिक वुंड हीलिंग, सॉरी एसेप्टिक वुंड हीलिंग का मैकेनिज्म, एसेप्टिक वुंड हीलिंग। अब इसका मैकेनिज्म देखिए क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए ना कि एनिमेटेड डायग्राम ही बनाइएगा, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा डायग्राम बनाने में, समय ज़्यादा लगेगी। आप क्या कीजिएगा कि इस तरह से एक आप छोटा सा आप गैप बना देंगे, ऐसे गैप बना देंगे, सॉरी इस तरह से आप गैप बनाइएगा। और बाकी यहाँ पर तो टिश्यू हो गया। और यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहला गैप फॉर्मेशन बाय एसेप्टिक इंजुरी, गैप फॉर्मेशन हो गया। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर उसी समय यहाँ पर लिखना होगा। सेकंड स्टेप में लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर ब्लड जो होता है वो क्लॉट करता है, वहाँ सेकंड में लिखेंगे। वहाँ पर सेकंड स्टेप लिख करके ब्लड क्लॉट एट द साइट ऑफ इंजुरी, वहाँ पर ब्लड क्लॉट होता है। और ये कितने देर में क्लॉट होता है, ये 5 to 15 मिनट, 5 मिनट से लेकर के और 15 मिनट में। यहाँ पर क्या होता है ना, 5 मिनट से 15 मिनट में स्टेप 2 में हो जाएंगे। 5 मिनट से 15 मिनट में यहाँ पर क्या होता है ना, वहाँ पर क्लॉटिंग होता है। अब तीसरा पे क्या कीजिएगा, थर्ड में क्या करना है, थर्ड में आपको फिर ऐसे ही आपको गैप बना देना है और गैप बना करके थोड़ा गैप को रिड्यूस कर देना है। और यहाँ पर आप ऐसे दर्शा दीजिएगा इन्फ्लामेशन। अब यहाँ पर लिखिए थर्ड में इन्फ्लामेशन, थर्ड में क्या लिखना होगा, इन्फ्लामेशन, या इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन के बाद यहाँ पर लिखेंगे क्या इस जगह पे कि पैथोजेन डिस्ट्रॉय और डीनेचर, पैथोजेन डिस्ट्रॉय और डीनेचर। और ये कितने दिन के लिए होता है, ये होता है 2 से लेकर 3 दिन के लिए होता है, 2 to 3 डेज। इसके बाद फिर आप अगला फोटो बनाएंगे। यहाँ पर अगला में क्या लिखेंगे, अगला में क्या होगा, यहाँ पे अब आपका ब्लड वेसल भी कुछ बनने लगेंगे। यहाँ ब्लड वेसल ऐसे बनाने लगेंगे यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पर सेल जो होता है धीरे धीरे डिवाइड करेंगे वहाँ पे। तो थर्ड में अगला प्रोसेस में लिखेंगे, फोर्थ में सेल डिवीजन स्टार्ट और माइग्रेटरी सेल स्टार्ट, सेल डिवीजन स्टार्ट या माइग्रेटरी सेल स्टार्ट, यहाँ पर सेल बढ़ते हैं। और यहाँ पर ब्लड वेसल यहाँ पर क्या होता है, बनने लगते हैं वहाँ पे। फिर उसका अगला स्टेप में क्या लिखेंगे कि जो डेड सेल रिप्लेस होंगे आउटवर्ड की तरफ, अगला स्टेप में लिखेंगे। अगला स्टेप ऐसे फोटो बनाएंगे, इसमें ऐसे फोटो बनाएंगे, थोड़ा ज़्यादा गहरा हो गया, ऐसे फोटो बनाएंगे। और उसके बाद आप लिखेंगे कि डेड सेल रिप्लेस आउटवर्ड, डेड सेल रिप्लेस आउटवर्ड और गैप हील अप बाय लिविंग सेल। गैप जो होता है वो क्या होता है, हीलिंग सेल से भर जाते हैं। और जो आपका जो डेड सेल होता है वह ड्राई हो करके फिर बाहर निकल जाते हैं। तो क्या क्या हुआ, पहले क्या हुआ, आपको इंसिजन हुआ, इंसिजन के बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हुआ, क्लॉट बनने के बाद इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन से वहाँ पे जो डेब्रिस थे, टिश्यू डेब्रिस बाहर निकल गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, वहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया, वहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ, ब्लड वेसल बनना स्टार्ट हुआ। फिर क्या हुआ, वहाँ पे लास्ट में फिर क्या हुआ, वहाँ पर जो डेड टिश्यू थे बाहर की तरफ रिप्लेस हो गए और वहाँ पे नए सेल डेवलप हो गए। ये तो आप लिख दीजिएगा किस में, एसेप्टिक वुंड हीलिंग में। दूसरा क्या लिखेंगे आप, सेप्टिक वुंड हीलिंग। सेकंड होगा सेप्टिक वुंड हीलिंग। सेप्टिक वुंड हीलिंग में थोड़ा सा आपका जो गहरा ऐसे इस तरह से बनाना पड़ेगा आपको, इस तरह से तो होगा सेप्टिक वुंड हीलिंग में। बाकी तो सेल है यहाँ पे।
तो सेप्टिक वुंड हीलिंग में पहला स्टेप लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे वहाँ पर, फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि ड्रेन ऑफ पस। यहाँ से क्या होगा, पस पहले ड्रेन होगा, ड्रेन ऑफ पस, है ना। और वहीं पर क्या होता है ना, यहाँ पे अब जो कुछ जो कोगुलेटेड पार्ट यहाँ पे बने होते हैं पहले से, ड्रेन ऑफ पस पहला हो गया, ड्रेन ऑफ पस। दूसरा क्या लिखेंगे, पस ड्रेन होने के बाद क्या होता है, सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है यहाँ पे कि सेकेंड प्रोसेस में आता ड्रेन ऑफ पस के साथ वहाँ इन्फ्लामेशन भी था, है ना, इन्फ्लामेशन था, देन ड्रेन ऑफ पस, इन्फ्लामेशन हुआ, पस ड्रेन होते हैं वहाँ पे। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर कि सेल यहाँ पर डिवीजन स्टार्ट होता है, सेल डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट होता है, यानी कि रीजनरेशन, इन्फ्लामेशन के बाद हो गया रीजनरेशन, यहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट होंगे, ब्लड वेसल बनना स्टार्ट होगा यहाँ पे। और उसके बाद जो इसका जो कोगुलेटेड पार्ट होते हैं वह बाहर की तरफ पुश होते हैं, कोगुलेटेड पार्ट पुश होते हैं, और जो गैप का जो एरिया होता है ना वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है, रिडक्शन ऑफ गैप एरिया, गैप रिड्यूस होते हैं, लोकल सेल डिवाइड होते हैं, ग्रेन्युलेशन टिश्यू माइग्रेट करते हैं, याद रखिए उसमें, और गैप जो होता है रिड्यूस होता है। फिर क्या होता है अगला स्टेप में, क्या होता है ना कि आप अगला स्टेप में बहुत छोटा सा बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लड यहाँ पे जो सेल डिवीज़न बता देंगे, यहाँ पर मार्क कर देंगे, और यहाँ पे आपका गैप बहुत छोटा हो जाता है, सेल डिवीज़न वहाँ पर पूरा पर बनते रहते हैं, वहाँ पर रिपेयर स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वहाँ पर टिश्यू का लेयर या ब्लड वेसल जो होते हैं वहाँ पर अरेंज होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे वहाँ पर, लास्ट में फ़ोटो बना देंगे वहाँ पे ना कि एक ऐसा फ़ोटो बना देंगे, और यहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा ग्रेन्युलेशन टिश्यू को दर्शा दें, क्योंकि सेप्टिक वुंड में ग्रेन्युलेशन टिश्यू डिपॉजिट होता है। लास्ट में लिखेंगे कि डेड टिश्यू कोगुलेटेड सब्सटेंस रिप्लेस आउटवर्ड ड्राई अप एंड क्रस्ट फॉर्मेशन। ये आपका हो गया कौन सा, सेप्टिक वुंड हीलिंग का। तो दो तरह के वुंड हीलिंग हो गए, एक आपका एसेप्टिक वुंड हीलिंग हुआ, दूसरा आपका सेप्टिक वुंड हीलिंग हुआ। इसके बाद आपने क्या किया, पहला वुंड का डिफिनेशन, हीलिंग का डिफिनेशन, उसका फैक्टर लिख करके, उसका कंटेंट लिख करके, और मैकेनिज्म लिखे। मैकेनिज्म के बाद अब लिखना होगा आपको फैक्टर, यानी वुंड हीलिंग का फैक्टर क्या है। पहला हो जाएगा आपको लिखेगा फास्ट वुंड हीलिंग। पहले क्या लिखेंगे, फास्ट वुंड हीलिंग। फास्ट वुंड हीलिंग किसको बोलते हैं कि जो हीलिंग बहुत फास्ट होता है, यानी कि उसका फैक्टर क्या होगा, पहला इफ एसेप्टिक या चिल्ड्रेन, गुड न्यूट्रिशन, रिच ब्लड सप्लाई, एक फास्ट सेल डिवीज़न, तो उसमें क्या होते हैं आपको फास्ट वुंड हीलिंग होता है। दूसरा होता है डिलेड वुंड हीलिंग। डिलेड वुंड कब होता है, लिखे वहाँ पर, इफ़ लेसरेटेड वुंड, बर्न वुंड, ओल्ड एज, डायबिटीज मेलाइटस, या फिर केमोथेरेपी यूज पेशेंट, या इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स यूज पेशेंट, ये सब केस में क्या होता है, वुंड हीलिंग देर से होते हैं। तो फास्ट वुंड हीलिंग क्यों होता है और डिलेड हीलिंग क्या होता है, इतना आप लिख देंगे, इतना से आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन 20 नंबर का बन जाता है। ये था आपका वुंड हीलिंग, और बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।